हाय एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि क्लास टेंथ का हम रियल नंबर्स और जो मैथ का है वो पूरे सेशन में एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट मैथ का हम समझेंगे और आई होप आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत इसमें नहीं होने देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक क्लास टेंथ का क्या है? रियल नंबर्स। चैप्टर नंबर 1 है ये। और स्टार्ट करने पे एक एक एक्सरसाइज जो है आपका एनसीईआरटी के हम लोग पूरा कंप्लीट देखेंगे और एक एक चीज जब देखेंगे कि एनसीईआरटी थोड़ी सी कुछ वीडियो बनाने के बाद फिर आरएस अग्रवाल भी उठाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कुछ टॉपिक्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दीज आर द रियल नंबर्स। व्हाट इज द रियल नंबर्स? एनीवन? देखिए, रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर से ही पता चलता है कि वास्तविक संख्याएं, जो संख्याएं वास्तविक हो, किसी भी तरह का उसमें काल्पनिक या किसी भी तरह का वर्चुअली कुछ होने का मतलब नहीं हो। रियल नंबर्स का मतलब होता है रियल नंबर। द ऑल द नंबर दैट वी फाइंड ऑन द नंबर लाइन। व्हाट इज द नंबर लाइन? दिस इज योर नंबर लाइन। देखिए, आप देख रहे होंगे, अगर दिस इज योर नंबर लाइन, दिस इज योर नंबर लाइन। ठीक है, अब इसमें पॉजिटिव और निगेटिव भी होता है, इंटीजर्स हैं, इसमें इंटीजर्स होते हैं हमारे। ये 0 हमने कर दिया, इस साइड में 1 2 3 4 एंड 5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। यहां पे जब जाइएगा तो -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, दीज आर द नंबर्स ऑन द, दिस इज कॉल्ड नंबर लाइन। नंबर लाइन, ठीक है। थोड़ी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको समझने में। मेरा यही एक मोटो है कि बच्चे अच्छे से समझ जाए। तो पहला लाइन रियल नंबर का कहता है कि ऑल द नंबर्स, जितनी भी नंबर्स हैं, दैट वी फाइंड ऑन द नंबर लाइन आर ए कॉर्लियन नंबर। जितने भी नंबर्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं वो सारे नंबर आपके रियल लाइन नंबर पे अगर आते हैं, रहते हैं, तो उसको हम कहेंगे रियल नंबर। समझ गए? अब देखिए, रियल नंबर में यहां पे पॉजिटिव इंटीजर्स भी है, यहां पॉजिटिव भी है, यहां निगेटिव भी है। यस, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, कुछ भी हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, जो भी हो, ये सारे हम क्या कहेंगे? उसको रियल नंबर ही कहेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कॉन्सेप्ट में या असर्शन रीजन में कुछ भी पूछता है तो। ठीक है, कि जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं सब हमारे जो नंबर लाइन पे आ सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, सेकेंड देखिए, रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ नेशनल एंड इरेशनल। मतलब दोनों का मिक्स हो सकता है। व्हाट इज रेशनल और इरेशनल ये भी समझेंगे। पहले समझिए, ये दोनों का मिक्सअप भी आ सकता है, रेशनल और इरेशनल नंबर का भी। और ये दिस नंबर कैन बी पॉजिटिव एंड निगेटिव हो सकते हैं। दीज आर द इंटीजर्स। ये निगेटिव इंटीजर्स है, आपको पता है ना, आप पढ़े होंगे 9th में। और ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, इंटीजर्स जो होते हैं वो दो भाग में बढ़ते हैं। 9th में आपने पढ़ा होगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इंटीजर्स। तो ये सारे लाइंस में आ सकते हैं। इन दोनों के बीच में भी क्या होता है? फ्रैक्शंस आते हैं। जो फ्रैक्शन में p/q के फॉर्म में आए उसको हम लोग क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। समझ रहे हैं ना? तो चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या, कौन सा क्या होता है। अब देखिए, हमने तो यहां तक समझ लिया कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। जो भी नंबर लाइन पे संख्या अगर आती है, मिलती है, उसको रियल नंबर कहेंगे। रियल नंबर हमारा रेशनल और इरेशनल हो सकता है, यानी p/q के फॉर्म में भी हो सकता है और p/q के फॉर्म में नहीं हो सकता, अंडर रूट में भी हो सकता है वो। दिस नंबर कैन बी पॉजिटिव एंड निगेटिव्स। ये पॉजिटिव एंड निगेटिव मतलब सब मिला के यही कहानी कि जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे ही रियल नंबर हमारे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब रियल नंबर के दो टाइप्स होते हैं बाबू। अभी आगे पढ़ते हैं। दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं? यहां हमने देखा दो टाइप्स में क्या क्या है। रैशनल नंबर, यहां पर दिया हुआ है रैशनल नंबर, आप देख रहे होंगे ना। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आपको नहीं हो रही होगी। हाँ, यहां पे जो है आपका, यहां पे दिखाई दे रहा होगा आपको रैशनल नंबर। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाना पड़ेगा आप लोग का, नहीं समझ में आ रहा है ना। आई होप अच्छा हो गया होगा। ठीक है,
समझ गए? ये जो रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर को कैसे हम क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर को कभी भी याद रखिएगा, क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अगर बिहार बोर्ड से हैं तो परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय, और इसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या, ठीक है? ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब आगे थोड़ा सा समझेंगे अच्छी तरह से रेशनल नंबर्स हमारे। अब रेशनल नंबर्स जो भी होता है ना बाबू, ये रेशनल नंबर, इसको याद रखिएगा कि द नंबर, समझना इसको, द नंबर्स दैट कैन बी रिटेन in the form of P by Q। याद रखिएगा कहानी, P by Q where Q is not equal to 0। याद रखना, 0 अगर आगे तक कहानी ही बदल जाएगा। Q जो होता है नीचे वाला, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वो कभी भी एक कोई ना कोई संख्या होना चाहिए, ठीक है? समझिएगा, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, समझ गए? जैसे अगर हम देखते हैं तो ये 1/2 हमारा क्या होगा? P by Q के फॉर्म में है। 1/2 P ऊपर, Q फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए। तो समझ रहे हैं, P by Q के फॉर्म में है, समझ गए? 3/4 हमारा क्या है बाबू? 3/4, ये भी P by Q के फॉर्म में है, ठीक है? तो इसको, यह 0 है, 0/1। देखिए, अगर कोई भी वर्ड, कोई भी नंबर अगर सिंगल लिखा रहता है, 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि इसके नीचे 1 है, क्योंकि Q/0 नहीं होना चाहिए, बस 1 है। तो इसका मतलब ये भी आपका क्या है? रेशनल नंबर है। तो क्या हमने पढ़ा कि जो रेशनल नंबर होगा वो P by Q के फॉर्म में होगा और Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए, उसके नीचे कोई ना कोई हमारा नंबर होना चाहिए। समझ गए ना बाबू? आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बने रहिए। समझ गए? अब आते हैं संख्या कहां। अब संख्या मेरा क्या आता है? अब समझना, अब आता है कि इरेशनल्स किसको कहते हैं। अब कहानी आ रही है इरेशनल। भाई रेशनल तो हम समझ गए, रेशनल तो हम अच्छे तरह से समझ गए कि P by Q के फॉर्म में होना चाहिए और जहां Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है? Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देख लीजिए, अब हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमारा क्या कहता है? इरेशनल हमारा नंबर क्या कहता है कि एक ऐसा नंबर, द नंबर्स दैट कैनॉट बी रिटेन P by Q फॉर्म, ठीक है? P by Q फॉर्म के में नहीं लिखा रहता है, उसको हम लोग कहते हैं इरेशनल में ही। जा कोई नहीं गए, समझ गए? समझ गए बाबू? इसको क्या कहते हैं हम लोग? जो P by Q के फॉर्म में नहीं हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉरी, जो P by Q के फॉर्म में ना हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जो P by Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा हो, कैनॉट बी, उसको कहते हैं इरेशनल नंबर। तो भाई कौन सा हो सकता है इसमें? तो जैसे ही एग्जांपल में आप देखेंगे, रूट टू जो है आपका P by Q के फॉर्म में नहीं है, अगर P है तो रूट के फॉर्म में है, ठीक है? उसके बाद √3 हो गया, पाई हो गया, दिस ऑल आर व्हाट? एंड दिस ऑल आर इरेशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि दिस आर नॉट रिटेन इन द P by Q फॉर्म में नहीं है। समझ गए ना? P by Q के फॉर्म में ये नहीं है। जैसे और सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग, इसको समझना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? आइए हम समझाते हैं आपको नेक्स्ट पेज में। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है समझिएगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं जिसको खत्म नहीं किया, वो कंटिन्यू चलते हो। जैसे कि आप देखिए
1.414213 ये कंटिन्यूसली चलेगा, इसका कोई अंत नहीं है। जिस नंबर का कोई अंत नहीं है तो टर्मिनेट ही नहीं होगा, उसको चलते रहेगा। ठीक है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग ये होगा नॉन रिपीटिंग। अभी वहीं ध्यान दिया मैंने, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग क्या होता है? जो एक किसी को रिपीट नहीं कर रहा है, जैसे 1414213 कंटिन्यू हुई जा रहा है, देख रहे हैं, किसी को कोई रिपीट नहीं कर रहा है, किसी को कोई रिपीट नहीं कर रहा है, ये इसको रिपीट नहीं कर रहा, ये इसको रिपीट नहीं कर रहा, ये इसको रिपीट नहीं, तो जो जिसको रिपीट नहीं कर रहा हो उसको हम लोग कहेंगे क्या? नॉन रिपीटिंग। तो दिस टाइप ऑफ ऑल्सो इज कॉल्ड ए इरेशनल नंबर। आई होप यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, समझ गए? आगे देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग में √2 √3 जिसको टर्मिनेट नहीं दिया किया, पूरी तरह से उसको काटा नहीं जा सकता है, उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें अब थोड़ा सा एक और लाइन हम लोग देखेंगे, कुछ बात को आज समझेंगे हम लोग बस, और एक्सरसाइज शुरू करने पे एक वर्ड आता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, कंपोजिट नंबर्स। यहां तक समझ गए होंगे आप रियल नंबर क्या होता है और कितने प्रकार के। कंपोजिट, कंपोजिट क्या होता है? कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स समझ लीजिए बाबू, जिसको हम लोग ये भी कह सकते हैं संयोजित, संयोजित संख्या, संयोजित संख्या कहते हैं इसको। ठीक है, संयोजित संख्या कहते हैं। संयोजित संख्या, एक मिनट रुक जाना, ये थोड़ा सा एक्सपोजर का प्रॉब्लम हो जा रहा है, क्या नया बीमारी हो गया ये? ठीक है, अब देखिए, तो इसको कंपोजिट संख्या कहते हैं। अब कंपोजिट संख्या क्या होता है इसको थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। देखिए, अब कंपोजिट संख्या क्या होते हैं कि वो नंबर्स, मतलब कि ए नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स समझना, 2 फैक्टर्स, एक ऐसा नंबर जिसका जो फैक्टर है मोर देन 2 हो। जैसे मानिए कि आपने 4 को ले लेते हैं हम, जैसे 4 को ले लेते हैं, इसका फैक्टर कितना होगा? ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी अपने आप से भी कटेगा, तो इसके फैक्टर कितने हो गए? 1 2 3, यानी मोर देन 2 हो गया, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। समझ रहे हो ना? मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। पर कुछ ऐसे नंबर जैसे कि जिनका मतलब कि ए नंबर, जैसे ए नंबर है, ए नंबर हैज, समझिएगा ये थोड़ा एक्सेप्शनल, यहीं पे क्वेश्चन पूछता है मैथ में, असर्शन और रीजन में, और फिल इन द ब्लैंक्स में ही पूछ सकता है। जैसे कि एक, जिसके एक फैक्टर ही हो उसको क्या कहेंगे भाई? जिसके एक फैक्टर है उसको क्या कहेंगे? उसको नॉन कंपोजिट कहेंगे। समझिएगा, नॉन कंपोजिट कहेंगे, नॉन कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। समझ रहे ना? जैसे 1, जैसे हम एग्जांपल में ले लेते हैं 1 का क्या कंपोजिट फैक्टर होगा? एक भी नहीं होगा, 0 होगा, ओनली एक ही 1 ही होगा। तो ये नहीं तो प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर है, तो 1 का 1 ही होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे नॉन कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब देखिए जिसका 2 फैक्टर है, जिसका 2 फैक्टर हो उसको क्या कहेंगे? जिसके 2 फैक्टर हैं उसको प्राइम नंबर कहेंगे हम लोग। ठीक है, उसको प्राइम नंबर कहेंगे। समझना, प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल में क्या दे सकते हैं हम लोग? 2 हो गया, 3 हो गया। क्यों? क्योंकि 2 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, एक खुद 2 होगा, तो इसकी 2 फैक्टर्स हो गए, 2 फैक्टर हो गया, तो ये प्राइम नंबर हो गया।
3 का क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, तो 2 फैक्टर्स हो गए। जिसके 2 फैक्टर हैं उसको प्राइम नंबर कहेंगे, जिसका मोर देन 2 है उसको कंपोजिट नंबर कहेंगे, जिसका एक ही है या 0 है उसको हम लोग नॉन कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब देखिए 3 फैक्टर्स में अगर हम देखते हैं या मोर देन 2 में देखेंगे, अगर 3 फैक्टर नहीं मोर देन 2 में देखें, मोर देन 2 फैक्टर क्या क्या होगा इसमें बाबू, मोर देन 2 फैक्टर में क्या क्या होगा, जैसे हमारा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्यों, देखिए जैसे अगर 4 को अगर हम लोग देखते हैं तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, तो मोर देन 2 है, 2 फैक्टर है। उसके बाद 6 का आप लोग देख लीजिए तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6, ये सबसे डिविजिबल है ये, ठीक है, ये हो गया। 8 का देखिएगा तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। और 9 का देखिएगा तो इसका होगा 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा, तो मोर देन 2 है। दिस ऑल आर कंपोजिट नंबर, समझ गए, ऐसे कंपोजिट नंबर जिनका फैक्टर जो हो प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से किया जा सके, ठीक है, समझ गए। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, देखिए क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है आपसे, कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है ना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि 1 जो है क्या ये कंपोजिट नंबर है, पूछता है बोर्ड में, कंपोजिट नंबर है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, तो भाई क्योंकि कंपोजिट नंबर इसलिए नहीं है, ये कंपोजिट नंबर इसलिए नहीं है ठीक है, कंपोजिट नंबर इसलिए नहीं है बाबू ये क्योंकि इसका मोर देन 2 फैक्टर नहीं है, मोर देन 2 फैक्टर्स नहीं है, 2 फैक्टर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका खुद 1 का फैक्टराइजेशन 1 ही है, बस इस यही कारण है। तो इस तरह से क्वेश्चन असर्शन, रीजन, ट्रू एंड फॉल्स कुछ भी पूछ सकता है, तो बी रेडी फॉर एवरीथिंग्स, ठीक है। तो ये सब, ये आज हमारा इतना ही था। पूछा जा सकता है अगर पूछता है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए, अगर पूछता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है बाबू, प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो 2 है हमारा, ठीक है। अगर पूछता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो 4 है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, और आज का आई होप आपको रियल नंबर समझा दिए हैं। कल देखेंगे हम लोग एक थ्योरम देखेंगे, और थ्योरम शुरुआत करेंगे हम लोग, ठीक है, समझ गए। समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। अब हम लोग देखेंगे, आपको नेक्स्ट में देखेंगे थ्योरम्स देखेंगे, एचसीएफ, आरएससी, ये सब तो समझ गए, और इससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर न्यू चैप्टर में, जहां पे हम एक थ्योरी है अर्थमेटिक का, उसको थ्योरी 1.1 को शुरू करेंगे। एनसीईआरटी अगर आपने नहीं खरीदी है या किसी भाई और बहन से उसको लेके देख सकते हैं, उसमें थ्योरम जो है पहला थ्योरम बनाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, छोटा छोटा ही सेगमेंट बनाएंगे, जिससे कि आपको तकलीफ ना हो, ज़्यादा लंबी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े आपको, ठीक है। चलिए आज के लिए थैंक यू आपको, थैंक यू फॉर वॉचिंग and subscribe my channel NCERT Master.